अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान शिवसेना के बागी वजीर एकनाथ शिंदे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बागी एमएलए शिवसेना के वजीर एकनाथ शिंदे के साथ सूरत से आसाम पहुँच गए हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे से निकलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी, वो बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। जबकि एक एमएलए अब्दुल सत्तार ने तंजिया अंदाज में कहा कि वो बिरयानी खाने यहाँ आए हैं। एक खातून कबायली रहनुमा द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की सदारती उम्मीदवार करार दिया गया है। जराये ने बताया कि बीजेपी द्रौपदी 25 जून को सदारती इंतखाब के लिए अपना नामजदगी दाखिल कर सकती है। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को अपोजिशन पार्टियों ने मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद अब अगले सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग 18 जुलाई को हो रही है। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भरने का अमल जारी है। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कोविड से मुतासिर हो गए हैं। इन्हें फिलहाल HN रिलायंस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कोश्यारी की सेहत कैसी है, इनमें कोविड की कितनी शदीद या आम अलामत है, ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे की हुकूमत इस वक्त महाराष्ट्र में मुश्किल दौर में गुजर रही है। इनके वजीर एकनाथ शिंदे ने बागी मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। इनके साथ शिवसेना और आज़ाद समेत 40 एमएलए हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से आज 22 जून को जारी करदा आददशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 12,249 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ये कल के मुकाबले में 23% ज़्यादा हैं। कल 9,923 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके साथ ही मुल्क में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद अब बढ़कर 4,33,31,645 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड की वजह से कुल 13 लोगों की मौत वाक़ हुई है। मुल्क में कोविड से अब तक कुल 5,24,903 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के मुल्ज़िमीन की जायदादों को मस्मार करने के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तकरीबकारी को कानूनी हैसियत दे दी है और कहा है कि इनदामी कार्रवाई क़वायद के मुताबिक की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हलफनामे में कहा गया है कि मस्मारी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मामूल के अमल का एक हिस्सा है, जमें तकरीबकारी को फसादात से जोड़ रही है। नोटिस बहुत पहले जारी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा कि फसादियों के खिलाफ अलग कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से कोर्ट से अपील की गई है कि जमेत पर जुर्माना आयद करके दरख्वास्त खारिज किया जाए। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा और अहानत आमेज़ बयान के ताल्लुक से ये एतराफ़ किया है कि इसकी वजह से आलमी सतह पर हिंदुस्तान की शबिया को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा या नवीन जिंदाल के बयानात ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिल तलाफ़ी करार दिया जा सकता है, क्योंकि इससे बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी वो शबिया बन गई है जिसके हम हामिल नहीं हैं। अजीत डोभाल के मुताबिक हम कभी भी तकसीरियत के खिलाफ नहीं हो सकते, बल्कि हमारा मुल्क ऐसा समाज है जहाँ सभी का एहतराम किया जाता है। लेकिन नुपुर शर्मा और जिंदाल के बयानात ने हमारे खिलाफ माहौल बना दिया है। मगर अब भी हमें यकीन है कि जब हम आलमी सतह पर अपनी बात रखेंगे तो नाराज ममालिक हमारी बात सुनेंगे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज लगातार जारी है। सड़कों पर हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दाखिल की जा चुकी है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने इस पर क्विट पिटीशन दाखिल कर दी है। क्विट पिटीशन असल में वो अर्जी होती है जिसमें अर्जी गुजार यह दरख्वास्त करता है कि इसका मौक़िफ़ सुने बगैर किसी भी अर्जी पर कोई फैसला न किया जाए। हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज 4 शुबे की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। मौसूल इत्तलात के मुताबिक ये झटके 6.1 शिद्दत के थे। फिलहाल जलजले से हुए नुकसान के बारे में कोई वाज़ेह इत्तला नहीं मिली है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान के जुनूब मशरिक़ में था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर भी लोग जलजले की बातें कर रहे हैं। लोगों ने लिखा कि जलजले के ये झटके चंद सेकंड के लिए महसूस किए गए, लेकिन इसकी वजह से लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तंजीम इस्लामी ताउन OIC के इंसानी हुकूक शोबे ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से तासुब बरते जाने की सख्त मजम्मत की है। इसने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि अक़लियतों के इंसानी हुकूक की पामालियों के हिंदुस्तान को जवाबदाह बनाया जाए। तावन रुकनी OIC के इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ट्वीट किया कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से तासुब बरते जाने की मजम्मत करता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसका मुतालबा है कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत से कहें कि मुस्लिम अक़लियत के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और इसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है वो फौरी ख़त्म करें।
कमीशन ने मशहूर हिंदुस्तानी जहेदकार और कलमकार अरुंधति रॉय की अल जजीरा क्लिप भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान किस तरह हिंदू फाशिस्ट इंटरप्राइज बन रहा है। अरुंधति रॉय ने मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि साबिक में मुसलमानों को गौ रक्षक या पुलिस सजा देती थी, लेकिन अब इनके मकान ढाए जा रहे हैं। अमेरिका की दो बड़ी रियासतों टेक्सास और कैलिफोर्निया में हिंदुस्तानी निजाद अमेरिकियों ने हिंदुस्तान में बीजेपी ज़ेर क़यादत नरेंद्र मोदी हुकूमत में मुसलमानों को बढ़ती हरासानी के खिलाफ एहतजाज किया। आलमी सतह पर मारूफ इस्लामी स्कॉलर शेख उमर सुलेमान ने डलास में एहतजाज की क़यादत की, जिसका एहतमाम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और नॉर्थ टेक्सास पीस एडवोकेट्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया था। शुमाली अमेरिका की इस्लामिक सोसाइटी के शेख अलाउद्दीन अल बाकरी ने IAMC की जानिब से मुनक़िदा बे एरिया में एहतजाज की क़यादत की। इसमें तकरीबन 500 अफराद ने हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना मालियाती दिवालिया का शिकार हो चुकी है और तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से आयद करदा तहदीदात के सबब मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत तेलंगाना को जारिया माली साल के पहले छमाही के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कर्ज के हुसूल की इजाज़त दी है, इसके तहत रियासती हुकूमत ने 4000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है, जो जारिया माह के अवाइल में हासिल किया गया। 14 जून और 28 जून को होने वाले हर्राज के दौरान कर्ज हासिल करने की तेलंगाना को इजाज़त फराहम नहीं की गई, जिसके नतीजे में रियासत मालियाती दिवालिया का शिकार होने लगी है। 28 जून को होने वाले हर्राज में तेलंगाना की जानिब से 1000 करोड़ हासिल किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से अगर रियासती हुकूमत को इजाज़त फराहम की जाती है तो इसी सूरत में भी रियासती हुकूमत दरकार मालिया का महज 30% हासिल कर पाएगी, जबकि 15,000 करोड़ रुपये रियासत को दरकार हैं। तेलंगाना में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 403 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 145 अफराद सेहतियाब हुए हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना केसेस की तादाद में मामूली इजाफा हुआ है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि 10 साल से कम उम्र के अफराद और 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को बाहर निकलने में एहतियाती बरतनी चाहिए। 20 से 50 साल के अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें कोविड क़वायद पर अमल करना चाहिए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि हर शख्स को मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए, ख़ास तौर पर घरों से बाहर निकलते वक्त इस्तेमाल को लाजमी कर लें। उन्होंने कहा कि मास्क कोरोना को रोकने के लिए पहला कदम है। उन्होंने अवामी मुकामात पर समाजी दूरी बरकरार रखने का भी मशवरा दिया। काम के मुकामात पर साबुन और हैंड वॉश के अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वह गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। तेलंगाना के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर शंकर ने बताया कि हैदराबाद के बाद हिस्सों में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस अंदेशे का इजहार भी किया कि आने वाले दिनों में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि मानसून का आगाज़ हो चुका है। इसी दौरान बाज़ माहिरीन ने इस बात की भी पेशकशी की है कि इसके वायरस में भी आइंदा 3 से 4 हफ्तों के दौरान उस वक्त ड्रामाई अंदाज में इजाफा होगा जब मच्छरों की अफजाइश के लिए मौसम मजीद साजगार हो जाएगा। मुल्क भर की रियासतों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम राय दहिंदों को मुत्तहिद करते हुए इन्हें करीब करने की कोशिश की जा रही है और ताहाल मजलिस ने रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन तेलंगाना के अलावा बिहार और महाराष्ट्र में अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सेकुलर जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को भी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इस्तिफसार कर रहे हैं कि जहां मजलिस मुकाबला नहीं करती वहां सेकुलर जमातें बीजेपी को शिकस्त क्यों नहीं दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की रियासती असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने की पॉलिसी से मजलिस को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, लेकिन वोट शेयर में इजाफा होने लगा है, जो कि पार्टी को मुस्तहकिम कर रहा है। सदर मजलिस की जानिब से जो नजरिया पेश किया जा रहा है, इस नजरिए के साथ वो इस बात की भी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो ये साबित कर सकें वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों को मुत्तहिद करते हुए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। इनकी जानिब से किए जाने वाले दावे के मुतालिक सियासी माहिरीन का कहना है कि वो मुस्लिम राय दहिंदों को रागिब कर रहे हैं और सेकुलर पार्टियों पर इनकी जानिब से की जाने वाली तनकीदें मजलिस के हक में राय दही करने वालों की तादाद में इजाफे का सबब बन रही है। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा यह कहा जा रहा था कि नाम निहाद सेकुलर सियासी जमातों के कायदीन मुसलमानों को यह बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस मुसलमानों के वोटों को मुनक़सिम करने की कोशिश कर रही है। सदर मजलिस मुसलसिल ये इस्तिफसार कर रहे हैं कि वो अगर मुसलमानों के वोट तकसीम कर रहे हैं तो जो जमातें ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं वो बीजेपी के खिलाफ कामयाबी क्यों हासिल नहीं कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के पेश नज़र यह फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ यह इजाफा किया गया, क्योंकि बयानात के बाद धमकी के पेश नज़र यह इजाफा किया गया।
तेलंगाना के बेशतर अजला और दारुल-हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कई मुकामात पर आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। विकाराबाद जिले में बारिश के पानी से एक रेलवे ब्रिज के नीचे खानगी बस फंस गई, जिसमें 50 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे। ये तमाम एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। ताहम मुकामी अफराद की मदद से तमाम बारातियों को बाहिफाजत बस से निकाल लिया गया। यह वाक़या विकाराबाद जिले के मोमनपेट मंडल के केसाराम के करीब वाक़े एक रेलवे ब्रिज के पास पेश आया। यहाँ मौसूल हुई इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के बोराबंडे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद अफराद गुज़िश्ता रोज़ खानगी बस में विकाराबाद जिले के कोटापल्ली मंडल में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि ज़ेर तामीर रेलवे ब्रिज के नीचे बारिश का काफ़ी पानी जमा हो गया था। बस ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था और इसने बस ब्रिज के नीचे उतार दी। इसी दौरान पानी के तेज़ बहाव ने बस को आगे बढ़ने से रोक दिया और आहिस्ता आहिस्ता बस का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। मुकामी अफराद ने ब्रिज और बस के ऊपरी हिस्से पर सीढ़ी लगाकर बस में सवार तमाम मुसाफिरीन को हिफाजत के साथ निकाल दिया। हुक्मरान जमात टीआरएस साबिक वजीर यशवंत सिन्हा की तायीद करेगी, जिनका नाम सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। सदर टीआरएस व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एनसीपी के सरबराह शरद पवार की मुदाखलत के बाद यह फैसला किया है। तफसीली तबादला ख्याल के बाद अपोजिशन कायदीन ने जो शरद पवार की जानिब से तलब करदा इजलास में पार्लियामेंट मीटिंग में शरीक हुए, ये इत्तेफाक आरा यशवंत सिन्हा के नाम पर रजामंदी का इजहार किया। अपोजिशन का इजलास 15 जून को भी हुआ था, ताहम उम्मीदवारों के इनकार के बाद वो इसी इत्तेफाक राय पर नहीं पहुंच पाए थे। टीआरएस ने इस इजलास में शिरकत नहीं की थी। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ख्याल है कि अपोजिशन जमातों को उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने से पहले एक दूसरे के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। एनसीपी सरबराह शरद पवार, जिन्होंने इसी ख्याल का इजहार किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की थी कि वो अपोजिशन जमातों की तरफ से ठहराए जाने वाले उम्मीदवार के ऐलान पर इत्तेफाक राय पैदा करें। समझा जाता है कि शरद पवार ने चंद्रशेखर राव को शख्सी तौर पर फ़ोन करते हुए यशवंत सिन्हा की तायीद करने की ख्वाहिश की, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रजामंदी का इजहार किया। तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने इंसानी और बिलखुसूस ख्वातीन की स्मगलिंग के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की पुलिस को हिदायत दी है। उन्होंने आज पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए दरियाफ़्त किया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल और तेलंगाना की तश्कील के बाद इंसान और बिलखुसूस ख्वातीन की स्मगलिंग के वाक़यात को किस हद तक रोका गया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इंसानों की स्मगलिंग से मुतालिक दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश की जाए। उन्होंने इंसानों की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद पर जोर दिया। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने तशवीश का इजहार किया कि ड्रग्स असला की गैरकानूनी मुंतकली के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंसानों की स्मगलिंग का है। उन्होंने कहा कि इंसानों की गैरकानूनी स्मगलिंग से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी होती है, इससे मासूम अफराद की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। इंसानों की गैरकानूनी स्मगलिंग से मुतालिक पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि रोज़ाना 50 से 60 अफराद के लापता होने के मुकदमात दर्ज होते हैं, जिनमें 20% अफराद का ताल्लुक 15 से 20 साल उम्र के दरमियान का होता है। रियासत में दर्ज हुए गुमशुदगी के वाक़यात में अक्सरियत दीगर रियासतों के बच्चों की होती है, जिन्हें बच्चा मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों की गैरकानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए हर जिले में AH टीमों को तश्कील दिया गया है और अवामी शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्क़े पार्लियामान हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुनासिब और नाकाफ़ी आबी सरबराही के सिलसिले को ख़त्म करते हुए आबी सरबराही को बाकायदा करने, अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए वाटर वर्क्स के नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर से नुमाइंदगी की। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता महीने में भी सरबराही आप को बाकायदा बनाने के लिए नुमाइंदगी की थी। मजलिस के अरकान असेंबली जिन हल्कों से नुमाइंदगी करते हैं, इनमें अक्सर इलाकों में पानी की सरबराही बाकायदा नहीं की जा रही है। मौसम गर्मा यहाँ तक कि रमज़ान के दौरान भी अवाम को पानी की किल्लत रही है। पुराने शहर की आबादी के एतबार से मुकर्ररा मकदार में पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।